आप कोई बधाई नहीं देते हैं त्यौहार के मौके पर, मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। आपके भारत के कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, बिहार बीजेपी का लिस्ट देखिए, किसी मुसलमान को नहीं बनाते हैं पदाधिकारी। निशांत कुमार को सीएम बनना चाहिए, सम्राट चौधरी को नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री को गेरुआ कपड़ा पहन के नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार आइडियल नमूना है और नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। दौरे हाजिर में नहीं है सीएम नीतीश का जवाब। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो मेजोरिटी को टारगेट करते हैं ताकि सत्ता में बनी रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं इस बिहार के नए सीएम, ये तो तय है और सारे लोगों को इसको मानना है कि वो इस बिहार के नए सीएम बनेंगे। तो बिहार के लिए फख्र आन बान शान अगर है तो नीतीश कुमार है। बीजेपी की सत्ता नहीं आना चाहिए बिहार में। बीजेपी का सत्ता जो है देश को बर्बाद कर रहा है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पटना के गांधी मैदान में है, जहां पे 20,000 से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे नमाज अदा किए हैं और साथ ही अब उनसे जानेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है, क्योंकि बिहार में जो है अब सीएम का चेहरा जो है वो बदलने वाला है। तो अब सीएम के चेहरे के तौर पर किन को देखना पसंद करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद साजिद आलम। तो किसको इस बार अब सीएम के तौर पे सबसे पहले वो तो बात आपकी बात मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये हिंदुस्तान अमन की बात करता है और इसीलिए ईद मुबारक तमाम लोगों को। अब आपकी बात आई, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार तो चले गए, वो इस बिहार को छोड़कर क्या पता उनको क्या लगा, वो तो राज्यसभा चले गए, लेकिन इसका जाने का दर्द सारे लोग को है। अब भेजा गया नहीं भेजा गया उस पर तो बात नहीं करेंगे। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होगा? कौन सा लगता है कि कोई चेहरा नया ऐसा है बिहार में जो उनकी भरपाई कर पाएगा नीतीश कुमार? अब आप तो जान ही रहे हैं कि यहाँ सरकार, हम सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं इस बिहार के नए सीएम, ये तो तय है और सारे लोगों को इसको मानना है कि वो इस बिहार के नए सीएम बनेंगे। आप सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं जी। बार बार ये बातें निकल कर सामने आती है कि जो मुसलमान होते हैं वो बीजेपी विरोधी होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये लोगों का माइंड है ना, ये ज्यादा गड़बड़ हो गया। सरकार जिसकी भी बने फायदा सबको होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, फर्क किसी को नहीं पड़ता। इसलिए अगर संगठन जो तय करेगी, जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, सम्राट चौधरी को चाह रहे हैं कि वो बने और बन जाए तो अच्छी बात है, वो अच्छे एक नेता भी है। अगर निशांत को भी अगर संगठन जिसको चाहेगी बनाएगी, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, उसके साथ हैं, उसके साथ चलेंगे, जो उसका आदेश होगा उसके आदेश को हम लोग पालन करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अख्तर निहाल। किसको देख रहे हैं इस बार आप? क्योंकि अब नीतीश कुमार तो दिल्ली को सीएम बनना चाहिए, सम्राट चौधरी को नहीं बनना चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों इसके पीछे? बीजेपी जो है, जो अभी बगल में योगी आदित्यनाथ का रवैया देख रहे हैं, सुबह उठते के साथ कहता है कि ठोक दो। मुख्यमंत्री को गेरुआ कपड़ा पहन के नहीं रहना चाहिए। तो वो माफियाओं को ठोकने की बात करते हैं। नहीं, जिस तरह से मस्जिद का आपको जमीन को सुराख करके और उसके बाद जो है मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। क्या हो रहा है यूपी के अंदर? रोजाना मंदिर मस्जिद, आपस में नफरत, क्या माने? मतलब लगता है कि अगर बीजेपी की सत्ता यहाँ आती है तो यहाँ भी वही होगा। बीजेपी की सत्ता नहीं आना चाहिए बिहार में। बीजेपी का सत्ता जो है देश को बर्बाद कर रहा है। आप डोनाल्ड ट्रम्प के गुलामी कर रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रम्प के पास बार बार जाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कहता है जाओ रूस से अब तेल ले लो, और उस बार आपने तेल लिया तो क्या बोला कि 25% का जुर्माना आप पे लगा दिया, आपने रूस से तेल क्यों लिया? अभी वही डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि जाइए रूस से तेल ले लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों गुलामी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प का? मतलब लगता है कि विदेश नीति में दोहरी नीति चल रही है। कूटनीति इनका बिल्कुल गलत है। ईरान हमारा दोस्त है। एक समय ऐसा आया था कि ईरान ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ नहीं दिया।
ईरान के गैस से हमारे घर का चूल्हा जलता है। इजराइल भी तो आपके समर्थन में ही रहता है। नहीं, इजराइल जो है कभी हमारा ईरान की तरह दोस्त नहीं रहा। ईरान की तरह ईरान हमारा व्यापार करता है, ईरान से हमारा बिजनेस है। ईरान तो वो चीज़ है कि हमेशा भारत का एक अच्छा दोस्त रहा। और खुमैनी की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। और ये जाकर नेतन्याहू से मिलते हैं, लौटते हैं, उसके बाद सुबह जंग चालू हो जाता है। ये हमारी क्या पॉलिसी? सीधे तौर पर चाह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता नहीं आनी चाहिए बिहार। है ये बिहार समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, यहाँ जेपी पैदा हुए, यहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। क्या है बीजेपी की पॉलिसी? अभी भारत के कैबिनेट में एक भी मुसलमान है? राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी क्या बताते हैं। राष्ट्रवादी मानते हैं? इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, आपके कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है। एक मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हैं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या पॉलिसी है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको आप उनके कपड़े से पहचान लीजिएगा। देश के प्राइम मिनिस्टर का ये है सेंटेंस कि ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में मोदी ने क्या कहा? ये वो लोग हैं जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये 20 करोड़ घुसपैठी। कौन लोग? ये तो मोदी से न पूछिएगा। कहे कि 20 करोड़ ये घुसपैठी, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आप उनको उनके कपड़े से पहचानिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर का होगा वर्षन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? 20 करोड़ मुसलमानों से क्यों नफरत करते हैं आप? आप कोई बधाई नहीं देते हैं त्यौहार के मौके पर, मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। आपके भारत के कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, बिहार बीजेपी का लिस्ट देखिए, किसी मुसलमान को नहीं बनाते हैं पदाधिकारी। क्या क्यों नफरत चाहते हैं करना? मस्जिद के मंदिर के ज़मीन पे आप खनते हैं उसको नीचे से कि अंदर में कहीं मस्जिद तो नहीं है। मस्जिद का ज़मीन को खनते हैं कि अंदर में मंदिर तो नहीं है। क्या है? रोज़ाना मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम क्या है? कहाँ पहुँचा हुआ हमारा देश? हम तो एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। देश में करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग रात को भूखे सोते हैं। क्या हमारी पॉलिसी मैटर है? देश के प्रधानमंत्री का क्या हाल है? देख लीजिए उनकी पॉलिसी। मतलब टोटल बिहार भारत के जो प्रधानमंत्री तमाम पॉलिसी में फेल है। तमाम पॉलिसी में फेल हैं। देश बहुत पीछे चला गया है। भयंकर बर्बादी हो रहा है देश में। देश बहुत गरीबी में चला गया। कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इनके मित्र अडानी हैं, अडानी को सब बेच रहे हैं, 1 रुपए में ज़मीन दे रहे हैं। इनका कोई पॉलिसी ऐसा नहीं है जो आम जनता के लिए हो। बिहार हिंदुस्तान के अंदर आपस में लोग एक दूसरे के साथ मिल के आए, उस नफरत की दीवार कोई खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लगातार सक्रिय रहते हैं राजनीति में और अब नीतीश कुमार भी कूच कर गए हैं दिल्ली की ओर। अब आपका क्या राय है? क्या अब उनके रिप्लेसमेंट में कौन सा चेहरा लगता है यहाँ पे? सबसे पहले आप ईद के दिन आप गांधी मैदान में आए हैं, तो सबसे बड़ा संदेश इस बच्चे के जरिए से एक शेर मेरा बेटा है, सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। और ये बेटा भी अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज जी का एक शेर यही पढ़ा है। और ऐसे कवि रहे कि उन्होंने, गोपाल दास नीरज जी, कहा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके को दिलों की तख्ती पर लिखना चाहिए कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। यूँ समझिए कि आप मनीष भैया हैं। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो मनीष भैया ऐसा असर कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का 2 शेर गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था, वो ये कि हिंदू मुस्लिम दो आँख की तरह है कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और नफरत की जब ये हो रही तो हमारे पास तो उसका इलाज बहुतों है कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, अबुल कलाम होना है। तो ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और इस वक्त अभी आपने जब पहले शुरुआत में सवाल छेड़ा कि नीतीश कुमार जी वगैरह जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि एनडीए को देश में सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का नारा देके प्रधानमंत्री जी मैन मॉडल है, आइडियल है एनडीए देश के नेताओं के लिए। और बिहार के नेताओं के लिए एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे। तो एनडीए के जितने भी लीडर हैं वो सब अगर बिहार चलाएगा और जो जिसको भी बिहार चलाने का मौका मिलेगा उसके सामने नीतीश कुमार की जिंदगी होगी। नीतीश कुमार आइडियल नमूना है। और नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं
कि 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कुछ शब्द इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो तमाम मजहब वाले का एहतराम करते हैं और उससे बढ़कर बिहार को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने में और बहुत जल्दी पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए एक रुबाई ये कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब, दौरे हाजिर में नहीं है सीएम नीतीश का जवाब। दौरे हाजिर में नहीं है सीएम नीतीश का जवाब। बिहार के यूं तो और भी हुए मुख्यमंत्री मगर, बिहार के यूं तो और भी सीएम हुए मगर, है अगर तो ढूंढ लाओ फखरे बिहार का जवाब। तो बिहार के लिए फख्र आन बान शान अगर है तो नीतीश कुमार है। और आखिरी दो शेर के सारे सीएमओ के ओहदे बड़े हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, सारे सीएमओ के ओहदे बड़े हैं, लेकिन हमारे बिहार के सीएम का मनसब जुदा है। 12 सीट के साथ केंद्र को बैसाखी दे रखा है, उसी तरीके से एनडीए को संभाल रखा है, और पूर्व में चारों सदन में, शायद ये राज्यसभा में जाने के बाद चारों सदन में वो पहुंच गए। तो मैं आपको ये कहता हूं कि उनकी सोच विकास की तरफ है। बिहार विकसित हो, विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा नीतीश कुमार जी को, और देश के विकास के बारे में भी सोचते हैं। आखिरी शेर ले जाइए कि कोई शब्दों में कैसे बता दे, कोई लफ्जों में कैसे बता दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास की हद है तो क्या है। उनकी सोच एक अलग सोच है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर धार्मिक लोगों से धर्मस्थल में पहुंचता हूं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए चाहे वो निशांत भैया सीएम के पोस्ट पे जाएं या सम्राट जी जाएं, उनको भी वही मॉडल पे। इसलिए आपने सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी जी का भी एक जुमले सुनने के लायक है कि, और आपने भी सुन रखा होगा कि जब उनसे पूछा गया और कुछ इधर उधर की बातें करके, तो वो समझ गए कि बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खूबसूरती बिहार और भारत में जारी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सम्राट चौधरी ABCD से पहले अलिफ बा पढ़ के आया हूँ। तो देख रहे हैं किस तरह खूबसूरती से काम किया। सबसे पहली बात यह है कि बिहार, नीतीश जी के लिए हम एक नारा बहुत पहले दे चुके थे, बिहार के विकास को पंख, नीतीश कुमार को 100 अंक। ठीक है, ये मेरा नारा दिया हुआ। हाँ, ये दिया हुआ, तो अब उनके आगे कहना नहीं। दूसरा बात यह है कि जो लोग हर घर तिरंगा कह रहे हैं, उस कार्यक्रम पर मेरा पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसको भारत सरकार ने लिया, जो हमको आइडेंटिफाई नहीं किया, और जिसका नारा है कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। समझे ना? तो ये हम लोग की जो ये भारत के मुसलमानों का सोच है। भारत के मुसलमान, यहाँ मल्टीपल रिलीजन के लोग रह रहे हैं, मल्टीपल रिलीजन के, लेकिन भारत के मुसलमानों का एक दर्द है कि भारत में नफरत क्यों फैलाए जा रहे हैं, भारत में विभाजनकारी नीतियां क्यों काम कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार के विकास के एक मॉडल से की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरे मॉडल से हम उनका विरोध भी करते हैं। हम उन्हें 100% एक्यूरेट नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने केंद्र में कैसे लोगों को समर्थन दे रखा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, सिर्फ अपने मन की बात करता है, भारत के लोगों की बात नहीं करता। जब कहो तो हमरे मन की बात, अरे तुम जन की बात सुनो ना, तो जन की बात सुनना नहीं, अपने मन की बात करना। जब भारत का तिरंगा फहराना, उस वक्त भी तुम भारतीय नहीं होते हैं और भारत की तिरंगे के शान में नहीं होते, RSS की शान का पगड़ी पहन लेते हैं। तो कम से कम भारत के लोगों को ये समझना होगा भारत में नफरत क्यों फैलाए जा रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि भारत में नफरत ना फैलाई जाए। और आज ईद का त्यौहार है, ईद मिलन का त्यौहार है। इंसानी किरदार को बेहतर बनाने का 1 महीने का ये प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में हम लोग बेहतर किरदार पेश करते हैं। तो आज हम इसी चाहते हैं कि देश इसी रास्ते पे चले। हर घर पर फहरा दो तिरंगा प्यारा, क्योंकि यह है स्वाभिमान हमारा। और देखिए, ईद है, और ईद जो है भाईचारे का प्रतीक है, और एक साथ मिलकर जो है ये त्योहार जो मनाया जाता है चंद शब्दों में अंतिम। जैसे कि आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करता है, इसकी वजह है, बीजेपी से हमारी पर्सनल दुश्मनी है नहीं। इसकी वजह यह है, जैसे आप बीजेपी शासित राज्यों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में मुसलमानों को लगातार लिंचिंग किया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, आए दिन मीडिया में दिखता है। लेकिन आप नॉन बीजेपी स्टेट देखिएगा, बिहार है, बंगाल है, और दिल्ली था उस दिन पहले था, तो यहाँ पे मुसलमानों को इस तरह से लिंचिंग, दंगा फसाद, मोलेस्टेशन नहीं किया गया। यही वजह है कि लोग बीजेपी से इतना हटते और अदर पार्टियां से जुड़ते हैं।
क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां इस्लाम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां भी क्या इसी प्रकार की स्थिति? जी जी, देखिए मुस्लिमों के अंदर डर है। एक्चुअली डर इस वजह से हो गया कि बीजेपी का जो मेन फार्मूला बेस है राजनीति करने का वो दो चीज़ें, राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है। ये चीज़ लेके चलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो मेजोरिटी को टारगेट करते हैं ताकि सत्ता में बनी रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए अभी गांधी मैदान में थे और ईद का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। यहाँ पे निशांत कुमार भी पहुँचे थे और जनता की राय हमने जानी चाहिए कि निशांत या सम्राट कौन पर्सन जो है वो रिप्लेस कर सकता है नीतीश कुमार को, और तमाम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक।